राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की 28 जनवरी को संदिग्ध हालातों में मौत हुई, जिसके बाद लगातार जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने एक एसआईटी गठित की और आखिर अब एसआईटी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा भी किया है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं जोधपुर पुलिस कमिश्नर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया, आखिर क्या परिणाम निकला? जैसा कि आपको ज्ञात है कि 28 तारीख को असामयिक निधन हो गया था प्रेम बाइसा का। उसके बाद बोर्ड से मेडिकल मुआयना कराया गया और बोर्ड ने एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर अपना ओपिनियन दिया है। और ओपिनियन है कि जो कॉज ऑफ डेथ है ड्यू टू ए शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी। इसका कहने का मतलब ये है कि अस्थमेटिक या ओएसीडी जो कॉज हुआ है वो पल्मोनरी अरेस्ट जो कॉज हुआ है, जिसके कारण से शॉक के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इसमें लगभग 44 लोगों के बयान लिए गए, 106 कॉल डिटेल एनालिसिस किए गए और सोशल मीडिया एनालिसिस किया गया। जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर्स, चूँकि इसमें इंजेक्शंस और दवाओं का भी इन्वॉल्वमेंट था, उनसे भी विशद चर्चा की गई। और सारे घटनाक्रम में ये तथ्य सामने आया कि कोई पॉइजन का यूज नहीं हुआ और कोई ऐसी सेक्सुअल ऑफेंस नहीं कारित हुई। और जो तथ्य सामने आए उसमें यह तथ्य आया कि ये जो मृत्यु हुआ है ये किस कारण से हुआ है। उसमें 2 तरह के ड्रग उनके बॉडी में जब विसर्जन लिया गया था उसके रिपोर्ट में आए थे, उसमें डाइक्लोफिनेक भी था। इस संबंध में इस ड्रग का जो इस तरह के रोग से त्रस्त जो रोग रहते हैं उसमें इस तरह के ड्रग का उपयोग किया जाना चाहिए कि नहीं, और किया भी जाना चाहिए तो किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, इस संबंध में हम उनका ओपिनियन ले रहे हैं। परंतु चूंकि जो कंपाउंडर था जिसने इंजेक्शन दिया था वो ऑथोराइज नहीं थे और जो ड्रग्स इन्होंने दिया है वो एच रजिस्टर में आते हैं, जिसको कि प्रिस्क्रिप्शन पे भी दिया जाना उचित है। तो जितने भी एक्ट हैं जो कि ड्रग रूल 1945 है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 है, और उसके बाद नेशनल नर्सिंग एंड मिड एडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 है, इनकी सारी धाराओं का उन्होंने उल्लंघन किया। तो प्रथम दृष्टया इनके द्वारा उपेक्षापूर्ण कृत्य किया जाना पाया गया है और जैसा ओपिनियन आएगा उसके बाद उनके खिलाफ बीएनएस और जो इन सारी जो एक्ट्स का वायलेशन किया है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। सर, साध्वी प्रेम बाइसा की मेडिकल हिस्ट्री भी खंगाली की, क्या आया है उसमें? मेडिकल हिस्ट्री में ये पता चला कि वो अस्थमेटिक थी, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मिले हैं, जिसमें कि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी उस प्रिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। और पूर्व में भी वहाँ पे वो कुछ इस तरह की मेडिसिन यूज करती थी, जिसके भी हमारे पास एविडेंस आए हैं। और उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से तुरंत उनको स्नीजिंग आने लग गई और उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। वो सारे जो उस समय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उनको कोलेट किया गया है और जो ओपिनियन आया है और जो घटनाक्रम रहा, जो 20-25 मिनट का समय रहा, वो किस ढंग से आगे बढ़ा, उस सबको कोलेट करके फिर हम निर्णय पे पहुंचे। अच्छा सर, पिता वीरमनाथ द्वारा एक पोस्ट भी करवाई गई थी सोशल मीडिया पर, वो पोस्ट में इतना गैप था, क्या रहा इन्वेस्टिगेशन में उसको लेकर? जो पोस्ट कराया गया था उनके ही किसी हाउस हेल्प की मदद से उन्होंने पोस्ट किया था और जब उसका हमने पूरा अन्वेषण किया डेफिनेटली उससे कॉज ऑफ कंसर्न जागृत हुआ था, परंतु कोई ऐसा मेलाफाइड नहीं पाया गया। और यह पाया गया कि वो अटेंशन कॉल करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और जो एक मानवीय दृष्टिकोण भी है कि जब किसी के पुत्र की मृत्यु होती है तो भावनात्मक क्षण होता है, इस कारण से भी किया जाना होगा, परंतु कोई ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन नहीं पाया गया। अच्छा सर, फाइनल कब तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी? एसआईटी ने आज शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है मुझे और उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे। परंतु जो एसआईटी के प्राइमे फेसी अभी तक जो हमारे पास जो निष्कर्षतः जो निर्णय आए हैं, जो उन्होंने मुझे बताया है, वही है कि कंपाउंडर द्वारा उपेक्षापूर्ण कृत्य किया गया है और इनकी जो भी लापरवाही पाई गई है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। ये थे मेरे साथ पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान, जिनका साफ तौर पर कहना था कि एसआईटी ने ऑलमोस्ट जो है वो रिपोर्ट दे दी है, लेकिन जो कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित की क्या भूमिका रही उसको लेकर है जो फाइनल जो है एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद जो भी जिन धाराओं में होती है वो कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर।